प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से आप सबसे रूबरू होने पाऊँ। और आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहोवा हमारी धार्मिकता पेज से लाइव आ रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ दिस पेज। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये पेज मेरी फैमिली का है, ये पेज मेरा है। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे फैमिली के सारे लोग, मेरी मामी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन जो सिर्फ क्लास 9th में है, वो परमेश्वर का वचन बोलती है, वो परमेश्वर की खिदमत करती है। बहुत देख के अच्छा लगता है, बिकॉज वी ऑल आर रिजॉइस इन द नेम ऑफ जीसस एंड दैट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम सब परिवार एक होके परमेश्वर की खिदमत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने बताना चाहूँगी यह वो हमारी धार्मिकता हमारा ही पेज है। मेरी मामी जोली दत्त, उनका आपने प्रीचिंग, उनका सरमन आपने सुना होगा। और जॉयसी सिंह जो कि मेरी बहन है, छोटी कज़न सिस्टर है। और हम लोग पूरी फैमिली परमेश्वर की खिदमत करते हैं। और बहुत सारे सिस्टर्स को बहुत सारे घरों में परमेश्वर के नाम से चंगाई आती है, परमेश्वर के नाम से रूहें बजती हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हम सब एक मन होके, एक रूह होके, एक परिवार होके हम परमेश्वर की खिदमत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम इस इबादत को, इस लाइव स्ट्रीमिंग को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि आज जो भी वचन हो, जो भी परमेश्वर की स्तुति आराधना हो, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे खुदावंत कि आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पर रखा। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महान दया है। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं बड़ी दीनता और नम्रता के साथ यीशु मसीह की जो आज हम यीशु मसीह गाना गाएं, जो भी हम यीशु मसीह वचन बोए खुदावंत, वो मेरी तरफ से नहीं परंतु यीशु मसीह आपकी तरफ से हो। यीशु मसीह ये वो हमारी धार्मिकता, यीशु मसीह जो कि ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि जितने भी लोग हमें लाइव देखते हैं यीशु मसीह, वो इस पेज के माध्यम से आपके नाम को जाने। और खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप अपनी बड़ी दया हम पर उंडेलिए खुदावंत, ताकि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे यीशु मसीह और बहुत सारे बुजुर्ग यीशु मसीह आपकी तरफ मुख करें यीशु मसीह, और यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस्ड होने पाए। खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है और जो आप हमें देने जा रहे हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमें लाइव आज सुन रहे हैं खुदावंत, वो आज आए तो खाली हाथ है, परंतु यीशु मसीह आपके वचन से मामूल होकर, आपके वचन से सीख के जाने वाले हो सके। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपका पवित्र आत्मा जोरावर हो, हम घटे और आप बढ़े, आपके नाम को जलाल मिले, लाइट्स को, कनेक्शन को खुदावंत, हर एक चीज़ों को यीशु मसीह, साउंड को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों में यीशु मसीह आपको हम प्रायोरिटी देते यीशु मसीह, हम कुछ नहीं आपके बिना। हम प्रार्थना करते खुदावंत, शो योर मर्सी ऑन अस सो दैट वी गेट ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लॉर्ड, ये विनती आपकी मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि इस मुबारक शाम में परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज से आप सब से बात करने पाऊँ परमेश्वर के वचन से। और आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में नहीं महसूस कर पाते हैं, उनकी हम नहीं जान पाते कि परमेश्वर की क्या योजना है, और हम कभी कभी डिसहार्टेड हो जाते हैं। बट आज हम बताना चाहेंगे कि जब परमेश्वर अपनी खिदमत कराना चाहते हैं, जब परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना हमारे जीवन से लेना चाहते हैं, सो नो मैटर व्हाट वी आर, वेयर वी आर, बट व्हेन ही वांट द वर्क फ्रॉम आवर लाइफ ही विल टेक। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में चलेंगे। यदि आपको ये गीत आता है तो आप मेरे साथ गा सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए दुनियावी सारी बातों को भुला के हम सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। यीशु मसीह, वो मेरी तरफ से नहीं परंतु आपके पवित्र आत्मा की तरफ से हो यीशु मसीह। और यीशु मसीह, जो ये वचन का बीज हम बोए यीशु मसीह, वो लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप हमें अगुवाई करें यीशु मसीह। हम नहीं परंतु आप मेरी तरफ से बोले। सारे आदर में मैं आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती आपके नीचे सामर्थ्य नाम में आपको मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से तमाम लोगों के लिए जो मुझे लाइव कनेक्ट होकर देख रहे हैं। और वचन में जाने से पहले मैं आज, जो कि मेरा टॉपिक है ग्रेस ऑफ गॉड, वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक स्टोरी है, एक गार्डन होता है। एक गार्डन में 3 पेड़ आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बात ये कर रहे होते हैं वो पेड़ कि मैं फ्यूचर में क्या क्या मैं चाहता हूँ, क्या क्या मेरी डिज़ायर्स हैं। तो वो तीनों पेड़ जो होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं और बहुत बिलीवर होते हैं और परमेश्वर के भय मानने वाले होते हैं और बहुत रिजॉयस रहते हैं अपनी लाइफ में। अपने उस गार्डन में वो 3 पेड़ जो होते हैं वो बहुत सुंदर और बहुत रिजॉयस होते हैं। तो वो बात ये कर रहे होते हैं कि जो पहला पेड़ होता है वो ये कहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा बॉक्स बनूं, मेरी जो लकड़ियां जो कटे हैं वो एक ऐसे बॉक्स की एक ऐसा वैल्यूएबल बॉक्स बनूं मैं कि मेरे अंदर सोने, जेवरात और बहुत महंगी महंगी चीज़ें रखी जाएं। तो दूसरा वाला जो पेड़ होता है वो कहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सा जहाज बनूँ और मेरे ऊपर एक ऑर्डिनरी में शिप ना बनूँ जो मछुआरे लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा शिप बनूँ जिसमें सिर्फ राजा लोग ही क्या करें, सवारी करें, सिर्फ राजा लोग ही उस पर चढ़ पाए और सिर्फ एक आम मैं बोट नहीं बनना चाहता हूँ। और जो तीसरा वाला जो पेड़ होता है वो ये कहता है कि मेरी ये डिज़ायर है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ना ही अपने आप को बोर्ड बनवाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई वैल्यूएबल बॉक्स बनूँ जिसमें सोने जेवरात रखे जाएं, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएं कि लोग, मैं जिस भी चीज़ के लिए काम आऊँ, जिस भी चीज़ में मैं यूटिलाइज हूँ, वो लोग मुझे याद रखें। मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो। तो ये पेड़ आपस में बात कर रहे होते हैं और उतने में ही क्या होता है, एक लकड़हारा आ जाता है उस जंगल में और वो क्या करता है, उस गार्डन में, उस एरिया में उन तीनों पेड़ को काट लेता है। वो काट के वो ले जाता है। तो वो पेड़ जो होते हैं जब उनकी लकड़ियाँ कट रही होती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनकी डिज़ायर्स होती हैं। तो वो बहुत फेथफुल होते हैं और बहुत विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरा फेथ है कि मैं जो मैंने मांगा है परमेश्वर उन चीज़ों को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बट इन द एंड व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि जब वो पेड़ कट जाते हैं तो जो पहला बॉक्स होता है जो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सोने जेवरात और भूषण रखे जाएं, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाएं, तो
चला जाता है, वो बॉक्स बस कट के वो लकड़ी कट के वो एक ऐसा बॉक्स बनता है जहाँ पे लोग गाय भैंस का जो चारा होता है ना, चारा रखते हैं, उस बॉक्स को उस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डिसहार्टेड हो जाता होगा अपनी लाइफ में, आई डोंट नो, बट क्या कहते हैं, वो बॉक्स उस टाइम उसने सोचा था कि वो उसके बॉक्स में एक वैल्यूएबल चीज़ रखी जाए, बट वो तो गाय भैंस का चारा रखने के काम आने के लिए बॉक्स बन जाता है। बट दूसरा बॉक्स जो होता है वो क्या कहते हैं, सॉरी बॉक्स कह रही हूँ मैं, जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, जब वो लकड़हारा क्या करता है, उसे बोर्ड बनाने वाले की जगह पे जाके बेच देता है। और वो जो लकड़ी होती है वो एक बहुत साधारण सी नाव, जो मछुआरे जिससे मछली पकड़ते हैं, वो एक ऐसी साधारण सी नाव बन जाती है। और वो लकड़ी चाहती थी कि वो एक बहुत बहुत कीमती बोट बने जिसमें सिर्फ राजा और महाराजा लोग ही सिर्फ ट्रैवल करें, बट वो सिर्फ एक मछुआरों के लिए जाल पकड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बोट बन गई। और जो लास्ट वाली क्या कहते हैं लकड़ी थी, वो क्या हो गई, वो क्या कहते हैं वो लकड़ी उन लोगों के पास चली गई जो क्या कहते हैं लोगों को सज़ा देने के काम आते हैं। अब आप ये सोचोगे कि वो लकड़ी किस तरीके से सज़ा देने के काम आती है। अगर यदि आपको याद हो तो यीशु मसीह को जब सज़ा दी गई थी तो उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। वो लास्ट की लकड़ी जो थी वो क्रूसीफाई होने के लिए काम आई, बट उन लकड़ियों ने क्या किया था कि अपना विश्वास नहीं उठने दिया था परमेश्वर से, उनका विश्वास नहीं टूटा था। अगर आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 128 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। हालेलुया। निराशा आई होगी उनके जीवन में जब वो भैंस और गाय के चारे के लिए वो बॉक्स बन गया होगा, ज़रूर आई होगी। जब उसकी उम्मीदें थी कि उसके ऊपर एक राजा और एक महाराजा लोग क्या कहते सवार हो और वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ने वाली एक बोट बन के रह गया होगा, उसे निराशा आई होगी। और वो लकड़ी जो क्रूज बन गई थी, उसको नहीं पता था कि मुझे क्रूज क्यों बनाया गया, मुझे सज़ा के लिए ही क्यों लोग इतना मुझे मतलब इस चीज़ के लिए लोगों ने मुझे इसलिए क्यों चुना। बट उन लोगों को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में परमेश्वर की ये योजना थी कि जो परमेश्वर जन्म लिया वह उसी बॉक्स में जन्म लिया। परमेश्वर जब जन्म लिया था तो वो गाय और चरनी में परमेश्वर ने जन्म लिया था, जहाँ गाय लोग रहते थे, जिसे कहते हैं गौशाले में परमेश्वर ने जन्म लिया था। और वो बॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रीशियस, जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है, जो डायमंड से भी ज़्यादा शाइनफुल है, जीसस ने उस बॉक्स में, उस चंडी में क्या लिया, जन्म लिया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उस नाव पे सवार हुए, जब क्या कहते लोग मछली डाल के क्या कहते डाल रहे थे और क्या कहते यीशु मसीह उसी नाव पे सवार हुए, राजाओं के राजा क्या कहते हैं उस नाव पे सवार हुआ। उन लकड़ियों को नहीं पता था कि परमेश्वर की क्या खिदमत है उनसे, बट आने वाले टाइम में उन्होंने परमेश्वर का भय माने पूरी करी। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16वीं और 17वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और अगर इसकी 18वीं पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। शायद परमेश्वर की इच्छा थी कि वो एक चरनी बने, शायद परमेश्वर की इच्छा थी कि वो गौशाले में जाए गाय भैंस के लिए, जहाँ वो गाय भैंस खाना खाती हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उसकी डिज़ायर थी कि वो ऐसा बॉक्स बने जिसमें बहुत कीमती चीज़ रखी जाए, और वो कीमती चीज़ प्रभु यीशु मसीह उस चरनी में रखे गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम क्या करते हैं, डगमगा जाते हैं। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 5 उसकी 16, 17 और 18 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज। इन इंग्लिश इट इज रिटन, रिजॉइस ऑलवेज, pray continually, and give thanks in all circumstances, for his God will
for you in the Christ Jesus. Hallelujah. So in every situation we have to thank Lord Jesus, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे क्या दे दिया. नो मैटर्स कि परमेश्वर हमें क्या दे रहा है, बट गॉड नोज कि हमारे डिज़ायर्स क्या हैं. फॉर दैट वी डोंट हैव टू बी डिसहार्टेड, फॉर दैट वी डोंट हैव टू डिस्करेज, बिकॉज गॉड नोज व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. हालेलुया. और बहुत बार मैंने देखा है कि परमेश्वर की राह पे जब हम चलते हैं, सो इट्स नॉट दैट इजी. आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, बट फिर भी परमेश्वर की लगन आपको आगे तक लेके जाएगी. हालेलुया. कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ें चाहिए, बट गॉड इज़ नॉट गिविंग अस बिकॉज देयर इज़ अ टाइम बिहाइंड इट. परमेश्वर हर एक चीज़ समय के अकॉर्डिंगली हमें देगा. क्या हमारे जीवन में निराशा नहीं आती है? क्या हमारे जीवन में क्या कहते हैं, हम होपलेस नहीं हो जाते? ऑब्वियसली है, हम होपलेस हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और हमारा होपलेस होना ऑब्वियस है. सो बट परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि रिजॉइस ऑलवेज. हर एक बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है. परमेश्वर अगर से हमने मांगा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा है प्रतिति कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है. उन लोगों ने भी प्रार्थना करके मांग लिया था, और उनका विश्वास था कि अगर हमें क्या कहते एक साधारण नाव बनाया गया है तो उसके पीछे भी एक रीज़न है. यीशु मसीह उस नाव पे सवार हुआ, राजाओं के राजा हम उसको कहते हैं. हालेलुया. राजाओं का राजा उस नाव पे सवार हुआ. उस नाव की, उस लकड़ी की जो डिज़ायर थी वो परमेश्वर ने पूरी करी. और आज हम उस क्रूस के निशान को बहुत हमारे लिए बीइंग अ क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा हमारी कहते हैं पहचान है. वो उसने सोचा हो कि मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी वर्शिप का क्या यूज़, मेरी खिदमत का क्या यूज़, परमेश्वर ने तो मुझे छोड़ दिया. मैं एक गाय भैंस बकरी के ऐसे तबेले में आके यहाँ पे एक सड़ा सा डब्बा में बन के रह गया हूँ. क्या फ़ायदा मेरी प्रेयर का? बट नो, उन्होंने उस बात में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमने जो मांगा है वो एंड ऑफ द डे हमें मिलेगा. सो कई बार जब हम प्रेयर कर रहे हैं कि लॉर्ड वी वांट a good life partner, Lord we want a home in our state. Sometimes we pray कि Lord हमें एक अच्छी क्या कहते हैं जॉब चाहिए, Lord हमें एक संतान चाहिए, and Lord is not giving. So that doesn't mean कि God doesn't want to give you. It's just कि God has a better plan for you to give you on the correct time. Hallelujah. अगर आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34 उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, taste and see that the Lord is good. परखो और देखो कि परमेश्वर कैसा भला है. हालेलुया. टेस्ट एंड सी. सो यहाँ पे टेस्ट एंड सी इज़ लाइक कि अपने विश्वास को परखो और देखो परमेश्वर कितना अच्छा है. शैतान हमें पता है छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर निराशा लेकर आता है. आपकी जॉब चली जाएगी, आपके जॉब के लोग अगर आपको गलत कहने लगेंगे, हमारे मन में निराशा आ जाएगी, हमारे मन में कहीं ना कहीं डिसहार्टेड होने लगते हैं हम. क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि दिस इज़ द एंड, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया. बट नो, जीसस हमें कभी नहीं छोड़ते. किसी भी सिचुएशन में वो हमें नहीं छोड़ते. हम उनकी बेटी और बेटे हैं. कई बार हमने ये बात को सुना है और हमने देखा भी है कि परमेश्वर ने अपनी हथेली पे हमारे और आपके चित्र को गोद रखा है और उसने हमें इस संसार में माँ की कोख में आने से पहले ही रच लिया था. सो ही हैज़ अ प्लान. वो जानते हैं कि मेरी बेटी और मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है, क्या उम्मीद है. परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े बड़े काम मुझे करने दो, छोटे छोटे काम तुम करो. हालेलुया. परमेश्वर ने कहा कि पत्थर तुम हटाओ, चंगा मैं करूँगा. हालेलुया. परमेश्वर ने हर एक बात में यही हमें दर्शाया है कि छोटे काम तुम करो, लेट मी डू द बिग थिंग्स. तुम विश्वास रखो, बड़े काम मैं करूँगा. चंगाई परमेश्वर की तरफ से आएगी. टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम. हालेलुया. इट इज रिटन इन भजन संहिता 34 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि देखो परमेश्वर कितना
भला है, और उसके विश्वास में बने रहो। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब शैतान हमारे जीवन में निराशा लेकर आए, टेम्पटेशंस लेकर आए, एग्जामिनेशंस लेकर आए, हमें डरना नहीं है, हमें अपने विश्वास में कायम रखना है। बिकॉज जब हम अपने विश्वास में कायम रहते हैं, देन वी रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। और जब परमेश्वर का ग्रेस हमारी लाइफ में होता है तो हम क्या होते हैं, सूरज के तरीके चमकने लगते हैं, हम निखरने लगते हैं। हालेलुया। और अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। यू विल नॉट एबल टू इमेजिन हाउ गॉड इज यूजिंग यू, हाउ गॉड इज यूटिलाइजिंग योर चिल्ड्रेन, हाउ गॉड इज taking his glory. He will anoint you, your family, your work, your society, your community, your ministry, everything. God is going to anoint you. What you have to do, you have to put your trust in him. Hallelujah. Put your trust in the name of Jesus, and when you will trust in him, he will anoint you. And it is written in Bhajan Samhita 37 उसकी चौथी आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 37 परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, यहोवा को अपना सुख का मूल सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। In English it is written, take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Hallelujah. Take delight in the Lord. परमेश्वर को हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। समटाइम्स इट इज़ लाइक कि हम अपनी संसारिक जीवन में इतना ज़्यादा हम क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा हम टूट जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को कैच करने के चक्कर में कहीं ना कहीं परमेश्वर से कनेक्टिविटी हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से क्या कहते हैं, एक जो बॉन्डिंग है हमारी, वो हमारी डिस्कनेक्ट होने लगती है। बट हियर इट इज़ रिटन, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड He will give you the desires of your heart, जो हमारे दिल में है। It is written over here. It is whatever is written in the Bible, in the Holy Bible, it's all true. So it is depend on us that how positively we speak. Sometimes it is very true. I have heard from lots of pastors. It is very true that whatever we say from our mouth, the words have power. The words have पावर। परमेश्वर ने सिर्फ बोला और अंधेरा और उजाला हो गया। यीशु मसीह ने बोला, चांद और सितारे हो गए। सो परमेश्वर ने जब पहले से ही डिसाइड कर दिया था, पहले से ही बोल दिया था कि वर्ड्स है पावर। सो व्हेन वी स्पीक दैट, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग होती है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई होती है, यीशु के मसीह के नाम से बंद कोख खुल जाती है। दैट हाउ टफ डिजायर्स यू हैव, व्हाटएवर, if you have a desire to run ministry, if you have a desire to heal someone, if you have desire to save someone, if you have desire to build a home and you don't have a money, if you have desire to go to foreign country and preach, if you have a desire to do miracles, whatsoever the desires you have in your life, God is going to fulfill all your heart desires. It is written in the Bible, and whatever it is written, that's the truth. That is the fact. And you have to believe this fact that यीशु मसीह की हर एक बात जो इस वचन में लिखी है वो सच्ची है, और जो वो कहते हैं वो भी सच्चा ही होता है। हालेलुया। तो हमें भी उन लकड़ियों के तरीके अपना फेथ, अपना विश्वास नहीं खोना है, और अपना जो कहते हैं करेजियस होगी, हमें परमेश्वर का काम करते चले जाना है। बिकॉज ये एंड टाइम आने वाला है। शैतान आपको वचन से ही तोड़ेगा। आपके मन में कई बार ऐसा आएगा कि बहुत बार प्रीच कर लिया है, नाउ आई वांट टू टेक अ रेस्ट, मेरे मन में भी आता है। और मैं लास्ट 4 डेज से मैं प्रीच नहीं कर रही थी, और इट वाज लाइक कि मुझे नहीं करना, आई नीड अ ब्रेक एंड आई नीड टू हील माई सेल्फ, आई वांट टू मोटिवेट माई सेल्फ बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे और थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। बट
कल मामी ने मुझे कॉल किया और उन्हें बोला कि आई वॉन्ट यू टू कम एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड इन द पेज, एंड आई सेड ओके, बिकॉज आप कब तक भागोगे? When God has chosen you, He will take His desires from your life. You cannot run. भाग के कहाँ जा सकते हैं हम? You have chosen. बुलाए हुए तो बहुत है, वो चुने हुए थोड़े हैं. So you are the chosen. You are going to be anointed by the name of Jesus. You are going to get the grace of God. All you have to do, that you have to trust God in all your problems with all your heart, and He will going to bless you. He is going to fulfill all your desires. Hallelujah. तो जब परेशानी आए, जब प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में, जब आपकी डिज़ायर्स पूरी होते होते रुकने लगे, इनफैक्ट आपको लगे कि अब तो मैं इस ट्रैक पे आ गया हूँ, अब मुझे ये डिज़ायर्स मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, दिस इज़ नॉट माई वे वेयर आई वांटेड टू गो, बट ट्रस्ट मी, जो आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर विश्वास किया है, प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर जानता है उसे, एंड ही इज़ गोइंग टू गिव यू, ही इज़ गोइंग टू ब्लेस यू. निराशा और डिसहार्टेड अपनी लाइफ में मत आने दीजिए. शैतान हमें छोटी छोटी चीज़ों से क्या कहते हैं, डिमोरलाइज करता है. छोटी छोटी बातों से आपको बेवजह इरिटेशन आने लगेगी, आपको बेवजह रोना आने लगेगा, चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, बट उस समय आपको प्रार्थना करनी है, हिम्मत से काम करना है. इट इज़ वेरी वेरी कॉमन नाउ डेज विच इज़ रनिंग अक्रॉस इन यूथ, इन adults, in everyone it is running over here. But what you have to do, you have to be courageous and let God fight your battle, because He knows your desires. And in the end of my sermon, I just wanted to say which is written in Joshua 1:9, उसमें लिखा हुआ है, be strong, be brave and be fearless. Hallelujah. Be strong, be brave and be fearless, because you are never alone. You are never alone. It is written in Joshua 1:9 that you are never alone. So it is a commitment of God that you are not alone. You have to be strong. No matter कि आपकी डिज़ायर थी कि आप एक ऐसा बॉक्स बने कि एक वैल्यूएबल स्टोन, एक वैल्यूएबल चीज़ आपके अंदर रखी जाए. उस लकड़ी की डिज़ायर थी, और उसको तो गाय बैल के एक क्या कहते हैं गौशाले में फेंक दिया गया, डाल दिया गया. पर उसने विश्वास अपना नहीं तोड़ा, उसका पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया. सोच के देखिए आप. बट परमेश्वर ने अपनी खिदमत ली, एक बहुत ही कीमती चीज़ जो हमारे और आपके लिए है, बहुत ही प्रीशियस, दैट इज़ जीसस, उस जर्नी में जन्म लिए. हालेलुया, praise the Lord. So here it is written the same thing in Joshua 1:9, that be strong, be courageous and be fearless, because you are not alone. You're not alone. God is with you in every time, in every situation, in every circumstances, in every bad time of your life. So never feel disheartened, never feel alone, because Lord has not given you the spirit of fear. He has given you the spirit of love, peace of mind. So be happy, love yourself, and never lose your hope in Jesus. Okay, so परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे. और मैं प्रार्थना करूँगी उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, और साथ ही में अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको इस वचन से, इस स्टोरी से बहुत आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंत,
इस वचन के लिए यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। कई बार यीशु मसीह हमारे डिज़ायर्स होते हैं खुदावंत कि हम बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं पर हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती। खुदावंत हम आज प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन आज हमारे जीवन में यीशु मसीह से सुनने के लिए नहीं खुदावंत, परंतु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करे। खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी डिज़ायर्स हैं यीशु मसीह हमारी, यदि आपकी मर्जी हो खुदावंत तो वो पूरी हो। हम प्रार्थना करते खुदावंत, आप हमारी इच्छाओं को जानने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड वी प्रे कि आप अपनी मर्सी हम पे दिखाएं। लॉर्ड प्लीज़ ब्लेस अस एंड अनॉइंट अस। लॉर्ड वी वांट यू टू वर्क इन आवर लाइफ। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि जो भी हमारी इच्छाएं खुदावंत वो आपके नाम से पूरी होने पाए। सही टाइम पे खुदावंत आप हमें दे यीशु मसीह, और हमें हिम्मत और बल दे खुदावंत कि हम उस समय को यीशु मसीह साहस के द्वारा यीशु मसीह हम फेस करने पाएँ। लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पेज के लिए खुदावंत, या वह हमारी धार्मिकता के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी टीम के लिए यीशु मसीह, मामी के लिए खुदावंत, जूली दत्त सिस्टर के लिए हम आपसे प्रार्थना करते खुदावंत, जॉयसी के लिए यीशु मसीह, हम बहन के लिए खुदावंत आपसे प्रार्थना करते यीशु मसीह जो कि वो बहुत छोटी है खुदावंत, और हम प्रार्थना करते यीशु मसीह कि इस छोटी सी एज में यीशु मसीह आप उससे खिदमत ले रहे हैं खुदावंत, उसको आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह की शैतान उसके जीवन में कार्य ना करे खुदावंत। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह मामी के लिए यीशु मसीह, उन्हें नाम बनाम आशीष दीजिए यीशु मसीह। हर दिन यीशु मसीह वो आपकी खिदमत में, आपकी हुजूरी में खुदावंत बढ़ती चली जाए। लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह जो इस पेज के पीछे यीशु मसीह काम कर रहे हैं यीशु मसीह, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेयर वॉरियर्स के लिए खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उन तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह जो इस टाइम यीशु मसीह कोरोना वायरस से यीशु मसीह लड़ रहे हैं यीशु मसीह। साथ ही में हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए खुदावंत, उनको हिम्मत और बल दे खुदावंत। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जो इस देश में हो रहा है यीशु मसीह, हम अपने आप को यीशु मसीह और उन तमाम यीशु मसीह नौजवानों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके मनों को बदलिए खुदावंत, दया करिए खुदावंत। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उन तमाम हेल्थ वर्कर्स के लिए यीशु मसीह, और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप हम सबको यीशु मसीह अपने लहू में यीशु मसीह, अपने पंखों की आड़ में यीशु मसीह छुपा के रखिए, और हमारे जीवन में यीशु मसीह जो विश्वास की लौ जल ले यीशु मसीह, वो शैतान हमारे जीवन में यीशु मसीह बुझाने ना पाए। लॉर्ड एक बार फिर से यीशु मसीह अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। जितने भी लोग हमें देख रहे खुदावंत उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बढ़े, सारी अदर में मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतने सुंदर वचन से हमें सिखाया, और जो मैंने सीखा उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन से आप भी सीखने पाए होंगे। और यदि आपको कोई भी क्वेरीज है इस वचन से लेके, यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट शारन एस मोसेस पे मुझे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड अपार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज़ लेट मी नो फ्रॉम माई फेसबुक अकाउंट। मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। अपनी शैतान यही चाहता है कि हम कब उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन से खो दें और वो हमें क्या करे, फाड़ खाए। हालेलुया। सो आप परमेश्वर की हुजूरी में ऐसे ही बने रहे। मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को सलाम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। एंड आई विश अ वेरी गुड लक टू यवा हमारी धार्मिकता। ऑल द बेस्ट मामी, शाइन, यू आर डूइंग अ वेरी फैबुलस वर्क। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ गुड विशेस। और मैं परमेश्वर से दुआ करूँगी कि बहुत सारी रूहें इस पेज के द्वारा बचे, बहुत सारे लोग इस पेज के माध्यम से परमेश्वर के नाम को जाने। और मैं अपना ये सौभाग्य समझती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया जहाँ पे हर कोई परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की भय में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सलामत रखे, परमेश्वर की हुजूरी में ऐसे ही आप बने रहें, और बहुत आय से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे। प्रेज़ द लॉर्ड।